हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक को हम शुरू करने जा रहे हैं। गोल्डन रेज को। गोल्डन रेज का आपके यहाँ तो दो बुक्स हैं, जिसमें फर्स्ट बुक गोल्डन रेज है और सेकंड बुक जो आपकी है वो पूरी स्टोरीज की है, जिसका नाम आपके पास में रिजोल्यूशंस के नाम से है। रिजोल्यूशन जो लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और गोल्डन रेज में 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम सभी गोल्डन बुक को, जो गोल्डन रेज बुक है आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर को मैं आज समरी के तौर पे बताऊंगा। उसके बाद हम रोज़ आपके पास में मैं पूरे पास का सारांश बता रहा हूँ और उसके बाद हम रोज़ एक एक लाइन्स को हम सोल्व में आपको ट्रांसलेट करते बताता जाऊँगा। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर का नाम है। नाम भी आपको समझ में जल्दी आ गया होगा। बुक का मतलब पुस्तक से है, सेव्ड यानी सुरक्षित और बचाया से है, और अर्थ हमारी पृथ्वी से है। तो ऐसी पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया है, किस तरह से बचाया है, उसको मैं आपके सामने समरी के तौर पे पेश करूँगा। ये एक नाटक के तौर पे है, एक काल्पनिक कहानी है, और इस काल्पनिक कहानी और नाटक को आज हम देख रहे हैं। जो बाल साहित्यकार, जो क्लेरियो नाम के जो साहित्यकार थे जिन्होंने ये चैप्टर को लिखा, उनके जीवन की कई किताबें उन्होंने लिख रखी हैं, उनमें से ये एक नाटक उनका लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है जो नाटक के पात्र कौन कौन होते हैं। बहुत समरी से बताऊंगा मैं आपको, आराम से सुने इसको। इसके अंदर एक इतिहासकार है जो हमें ये कहानी को, इस नाटक को शुरुआत के अंदर अपना रोल अदा करेंगे। ये पात्र हैं नाटक में, कौन कौन अपना रोल अदा करेंगे। एक इसके अंदर सबके ही राजा ग्रेट होंगे, वो होंगे थिंक टैंक। थिंक का मतलब तो आप मान के चलते होंगे सोच करता होगा, लेकिन ये इतना सोच करता नहीं है। इनका दिमाग बहुत बड़ा है, आकार के रूप में बड़ा है। एक इसके अंदर अगला जो चैप्टर, जो करेक्टर आ रहा है, वो है नूडल, जो इनके पीए कह दीजिएगा, असिस्टेंट हैं, जो इनके सलाहकार हैं, जो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंट हैं। और उन्हीं के ही 3 दूत, ओमेगा, लोटा और ओप है, जो आपको इसके अंदर दिखाई भी दे रहा है। तो ये आप इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। हमें इसके अंदर नाटक शुरू होने से पहले 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। 20वीं शताब्दी का जो हम कह रहे हैं, पुरानी जो इतिहासकार युग का बुक क्या है। तो 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की ईरा पुरानी बुक कौन सी है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे कौन सी है। Who tried the invent the earth of the 21st century, और 21वीं सेंचुरी के अंदर किसने आक्रमण करने का प्रयास किया। तो who tried to the invade का मतलब आक्रमण करता, कौन जो है अटैक करने वाला पृथ्वी पर, किन्होंने प्रयास किया, इस बारे में यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेन हम बात कर रहे हैं उस नाटक की। मैं संक्षिप्त में आप सभी सुने। अभी बुक्स को मैंने केवल खोला है आपके सामने ही, लेकिन इसको हम अभी इतना फोकस कर नहीं रहे हैं, फिर भी हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो नाटक जो है शुरू हो रहा है और सभी लोग मंच के सामने बैठे हैं। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, वैसे ही एक इमेजिन करिएगा हम नाटक, एक कहानी को सुन रहे हैं, हमारे सामने कई नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार आपको कह रही है कि मैं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करनी, और उसके पास में जो ये नाटक जो प्रस्तुत किया गया, उस जगह का नाम था द म्यूजियम ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट ना होता पुराना, प्राचीन। म्यूजियम माने जहाँ पे संग्रहालय होता है, हिस्ट्री और इतिहास, जहाँ पे इतिहास का संग्रह होता है वो म्यूजियम है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लेनेट अर्थ, और जो कि 20वीं शताब्दी का एक ऐसा विभाग अर्थ का
उस प्लेनेट का, ग्रह का विभाग है जो वहाँ उस म्यूजियम को, वहाँ पे जहाँ प्रदर्शित किया गया है संग्रहालय, वहाँ पे ये नाटक हो रहा है। तो वो वहाँ पे नाटक को प्रस्तुत करने से पहले वो थोड़ी सी जानकारी दे रही हैं कि ये जो हम नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये जो पुरानी बुक के आधार पर है और वो किस तरह से है, तो वो उसके बारे में जानकारी देती है। तो वो सबसे पहले जानकारी यही दे रही है, हमें मंगल ग्रह पे हम जा रहे हैं। इमेजिन करिएगा, कल्पना करिएगा कि हम सभी यहाँ से बैठे हुए हम मंगल ग्रह पर देख रहे हैं। तो मंगल ग्रह के अंदर वहाँ एक राजा होता है जिसका नाम होता है थिंक टैंक। जो इस पात्र के अंदर नाम आया था थिंक टैंक, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और थोड़ा सा अपनी प्रशंसा सुनने का शौकीन होता है। तो वो बातचीत करता है और कहता है कि मैं मंगल का भी और 2 चंद्रमा ग्रहों का भी मैं राजा हूँ, बहुत उसको घमंड होता है। और वो अब अपना अगला विस्तार के लिए, अगली जानकारी के लिए वो अपनी जो नूडल है उसका सहयोगी जो उसका पीए उससे राय लेता है कि अब हमारे को किस तरह से, कौन से ग्रह पे हमें आक्रमण करना चाहिए जिससे हम हमारा विस्तार कर सकें, और या हम जहां आक्रमण करने जा रहे हैं अंतरिक्ष में वहां पे और भी मनुष्य प्रजाति पहुंच रही, तो हमें उसको कैसे रोका जाए। तो उस चक्कर में वो नूडल से बात करता है। तो नूडल उसको राय देता है कि पृथ्वी के ऊपर जो है हम आक्रमण करना चाहिए और पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें जुटानी चाहिए, अर्थ के ऊपर हमें जाके देखना चाहिए। तो नूडल्स और थिंक टैंक दोनों ही एक मत होके कहते चलो हम अर्थ चलते हैं। रास्ते के अंदर वो निकल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे जो पहले गए हुए हैं दूत ओमेगा, लोटा और ओप, ये पता करो कि वो कहाँ पर हैं। तो वो पता करते हुए नूडल्स अपने संयंत्र से, अपने जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो जानकारी रखता है उसे पता करता है। तो ओमेगा, लोटा और ऊप जो तीनों ही जो होते हैं वो एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पुस्तकें होती है, वहाँ पे वो रहते हैं। तो अपने वो रेडार से पकड़ता है और उनसे कम्युनिकेशन करता है। तो थिंक टैंक उनसे पूछता है ओमेगा से कि आप कहाँ पे हो, लोटा से और ओप से। तो वो वहाँ की ओर बात करते तो कह रहे हैं हम इस जगह पे हैं। तो वो जहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पे जो है एक संग्रहालय होता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन उन बुक्स उनके लिए नहीं होती है। तो वो इस आकार और शेप को देखने के बाद थोड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। तो ओमेगा उसको कहता है नूडल्स और थिंक टैंक को कि ये है क्या, हम इनको देख रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो थिंक टैंक जो है केवल घमंडी होता है और उसका दिमाग जो है बहुत आकार में बड़ा है बलून की तरह, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिजीव समझता है। तो वो उसको कहता है कि इसका मेरे हिसाब से जो ये है, इसका आकार जो लग रहा है ये सैंडविच का है। सैंडविच आप सभी, हम घर पे भी खाने में काम में लेते हैं। तो उसके दिमाग में आएगी जो बाहर का जो दोनों कवर है, बीच में जो पेपर्स हैं, वो इसके बीच का जो क्रीम या इस तरह का है, तो वो एक सैंडविच शेप है। तो ये चीज़ वो थिंक टैंक उनको कहता है, अपने दूतों को, ओमेगा को, लोटा को और ओप को। तो वो ठीक है समझ जाते हैं। तो उनका तो सैंडविच क्या काम आता है कि वो थिंक टैंक कहता है यहाँ पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं वो इसको खाने में काम में लेते हैं। तो अच्छा, इस तरह के खाने में काम लेते हैं। नूडल्स ने भी कहा हाँ यहाँ के लोग भोजन हो सकते हैं या भोजन के तौर पे यहाँ आते होंगे, वो इसको खाने में काम में लेते होंगे। तो फिर उनको थिंक टैंक कहता है ओमेगा को आप इसको सैंडविच को खाने में, इसको आप खा के देखिए। तो ओमेगा ने कैसे कैसे मना कर देता है। मना इनडायरेक्टली नहीं करता है क्योंकि वो राजा होता है, थिंक टैंक थोड़ा गुस्सेला होता है। तो वो उनको कहते हैं नहीं सर मैं कैसे खा सकता हूँ, हमारे जो कर्नल हैं, हमारे जो अफसर, हमारे जो ऊपर हैं लोटा हैं, उसको आप, वो खाएगा पहले तो हम उसको खाने के लिए कहेंगे। जब लोटा को लगा, फिर लोटा को कहा गया, थिंक टैंक ने कहा कि आप इस सैंडविच को खाइए। तो लोटा ने भी देखा कि अब मेरे, तो उसने कहा देखो कि मैं राजा हूँ, मैं कर्नल हूँ, तो मेरे जो सार्जेंट है, मेरे जो सहयोगी हैं, मेरा ओप, मेरा अच्छा मित्र, मैं इसको कहूँगा वो खाए। तो ओप को बाहर, अब ओप के पाले में बोल आ चुकी होती है और ओप को कहते हैं सैंडविच को खाया जाए। तो ओप जो है उनके थिंक टैंक के दबाव में आके उसको सैंडविच को खाता है। तो जो ही वो एक बाइट करता है, खाने के बाद वो अपने मुंह को थोड़ा सा सिकुड़ता है। तो थिंक टैंक कहता है इसका स्वाद कैसा है। तो वो कहता है ये बेस्वादु है, इसको तो बिना पानी के निगल ही नहीं सकते, और ये तो हमारे मंगल ग्रह की मिट्टी के नुमा इसका स्वाद है। तो वो कहता है अच्छा, जितने में नूडल कहता है अरे थिंक टैंक को कि मुझे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये जो
खाने की चीज़ नहीं है सैंडविच, ये तो सैंडविच जो है पृथ्वी के जो लोग हैं वो इसको सूचना तंत्र में काम में लेते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं। क्या अच्छा तो इसको सुनो, तो वो कह रहा सुनने में काम में लेते हैं। तो थिंक टैंक कहता है हाँ नूडल कहीं सही कह रहा होगा, अच्छा अच्छा। तो थिंक टैंक ने वापस ओमेगा लोटा ऑप को कहते हैं आप इसको सुनिएगा कान लगा के, तो उन्होंने सुनने का प्रयास करते हैं। ओमेगा भी कान लगाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, लोटा भी कान लगाता है, उसको भी सुनाई नहीं देता, फिर ऑप भी कान लगाता है, सुनाई नहीं देता है। तीनों ही बातचीत करते हैं। थिंक टैंक को कहते हैं कि इसके अंदर जो हमारी आवृत्ति है वो सुनाई नहीं दे रही है, इंसान हमारे उनके कान ज़्यादा तेज है इसलिए वो हमारे को सुन नहीं सकते हैं। हम वो तो सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो थिंक टैंक विचार करता है एक बार और सुनिए, फिर वो कहते हैं नहीं हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तभी नूडल फिर बोलता है अच्छा अच्छा मेरे दिमाग में और ऐसी जानकारी चल रही है कि वो सुनने के संचार में नहीं, वो देखने के संचार में काम में लेते हैं। तब वो इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा तो थिंक टैंक ने कहा चलो अपन इसको खोलते हैं, उसको देखते हैं। तो वो उसका ओमेगा को और उनको कहते हैं इसको बुक को खोला जाए। तो ओमेगा लोटा और ऑप तीनों ने उस बुक को खोल देते हैं। तो कुल मिला के थिंक टैंक नूडल पे, जो इंटेलिजेंट नूडल होता है उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझता है। और फिर वो थिंक टैंक जो राजा होता है वो उनको तीनों को कहता है कि चलो इसको खोलते हैं। जो ही उसमें खोलते हैं तो पहला उसके अंदर एक चित्र दिखाई देता है। तो वो उसकी कहते हैं इसमें जो लैंग्वेज है वो उसको समझ में नहीं आती है। वास्तव में देखा जाए तो वो जो उसकी होती है वो एक राइम्स बुक होती है जो उनके हाथ लगी हुई रहती है, जिसको वो कहते हैं, जिसका नाम होता है मदर गूज। मदर गूज उस बुक का नाम होता है। वो उसके अंदर जो पहली जो राइम्स उसको उनको जो दिखाई देती है उसके अंदर एक जो प्रैक्टिकली और देखें नेचर का सीन दिखाई देता है। नेचर के सीन में उसको दिखता है शंख उसमें लटक रहे हैं, चांदी के कुछ स्टार्स लटक रहे हैं, और एक दो जो नौकरानी है वो परी की तरह हैं और वो पेड़ के ऊपर बैठी हैं। तो वो उनको कहते हैं कि ये तो जो यहाँ के जो पृथ्वी के जो लोग हैं वो इसके अंदर जो है जो यहाँ की जो सुंदर रानियाँ, इनके यहाँ पेड़ लग गए सुंदर रानियों के, और शंख और चांदी जो है यहाँ ये पैदा करते हैं, उगाते हैं। कि अच्छा तो कि यह पृथ्वी के लोग तो बहुत बुद्धिमान है। जबकि थिंक टैंक है वो अपनी सेना को मार्स जो मंगल की सेना उसको कह के आया था जो ही हम आदेश देंगे आपको पृथ्वी पे आक्रमण करना है। लेकिन थिंक टैंक देखता है कि जो वास्तव मनुष्य लोग तो बहुत आगे बढ़ गए, यहाँ तो शंख की भी खेती हो रही है, हीरे जवाहरात की भी खेती हो रही है, और साथ में सुंदर जो है नौकरानियों की भी यहाँ तो बहुत ही खेती होती है। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं, लेकिन उस वो कोड को नहीं समझ पाते, केवल पिक्चर्स को देख के अपने व्यू देते हैं। फिर उसके बाद उसको फिर अगला पेज पलटते हैं। अगले पेज पलटने पर उनमें उसके अंदर एक कैट होती है, उसमें एक डॉग दिखाई देता है, और साथ के अंदर उसमें काऊ भी दिखाई देती है। कैट जो होती है वो भी चालाकी की तरह अपने हाव भाव को प्रकट कर रही है। जो डॉगी है वो इधर उधर दौड़ रहा है, म्यूजिक के साथ डांस कर रहा है। काऊ जो है वो भी अच्छी सी अपनी बर्रा रही है, वो भी अच्छी सी डांस वांस कर रही है, एंजॉय कर रही है। तो उन्होंने देखा कि यार ये एनिमल भी जो हैं वो मनुष्य के साथ कितने मिल गए हैं, वो भी बुद्धिजीवी हो गए हैं, वो भी अंतरिक्ष से को भी समझने लग गए हैं, उनके सेंसर बहुत अच्छे हो गए हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ तो एनिमल भी होशियार होने लग गए हैं, तो ये हमारे को तो और ज़्यादा खतरा हो गया, हमारे अंतरिक्ष की जानकारियाँ लेने लग गए। फिर उसको कहते हैं फिर अगली एक कहानी और देखते हैं, तो हम्टी डम्टी की कहानी आती है। फिर वो एक पेज को पलटते हैं तो हम्टी डम्टी की कहानी दिखाई देती है। तो जब हम्टी डम्टी की जो कहानी दिखाई देती है तो उसके अंदर जो आकार दिखाई देता है वो उसके जो थिंक टैंक के जैसा आकार होता है, अर्थात अंडाकार होता है तथा बलून के जैसा उसका सर। तो थिंक टैंक को लगता है अरे ये तो मेरी जानकारी यहाँ रखते हैं, जबकि वास्तव में वो तो काल्पनिक होते हैं। तो हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल आप सभी ने कहानी सुनेगी तो उसका अंडाकार आकार होता है। तो उस अंडाकार आकार को देखते हुए देखते हैं कि वो हम्टी डम्टी गिर जाता है वो दीवार से, लेकिन उसके राजा उसको जो उसके सिपाही हैं वो उसको उठा नहीं पाते हैं। इस तरह की कविता के वो चित्र को समझते हैं। तो थिंक टैंक दूसरी दिमाग और नूडल को कहता है ये तो हमारे सब बारे में ये पति वाले जानते हैं, तो अभी इनको जानकारी और मिल जाएगी कि मंगल ग्रह वाले यहाँ पे आए हैं। तो उसने इमीडिएटली अपने सभी को कहा उनको आक्रमण करने के लिए मना कर दीजिएगा।